गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और एकदम बढ़िया हैं और अच्छे से तुम्हारी तैयारी कर रहे होंगे। इस चीज़ की मैं उम्मीद लगा सकता हूं तुमसे। आज एफकेट का 2024 जो पेपर आने वाला है उसके लिए मैं आपको परसेंटेज के जो पेपर है जो कि किस पे है, टेक्स्ट बुक पर है, PYQ प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसका सेट 1 करवा रहा हूं। कौन सा करवा रहा हूं? सेट 1 करवा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, अप्रोच को समझना, मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूं। ठीक है, और तुम्हें क्या अप्रोच लगानी है। वहां पर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी और तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बस चीजों को समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना है क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अरे यार देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इससे पहले समझने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या होता है ध्यान से समझना। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमेशा ध्यान से समझना क्या होता है। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका? एक्सपेंडिचर होता है। टोटल एक्सपेंडिचर यही होता है आपका। आप बोलोगे प्राइस और कंजम्पशन में मेरा क्या डिपेंड है? एक्सपेंडिचर है। या फिर मैं कह दूं आपको क्या कि A इंटू बी इक्वल्स टू क्या हो आपका? C हो। क्या हो? C हो। तो पहली चीज क्या याद रखनी है आपको कि ये जो C है अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूं, क्या बोलना चाहता हूं, ये जो C है अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूं तो जिस रेशियो में मेरा A होगा, मतलब जैसे सपोज करो ये कितना है 5:6 है। ठीक है, A क्या है मेरा? 5 से 6 है। तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल मेरा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 से 5 हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि क्या ये कितना आ गया? 30। ये कितना आ गया? 30। मैंने क्या बोला था, ये चीज अगर कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में तुम्हारा A है उसका जस्ट रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा? तुम्हारा B हो जाएगा। इस चीज का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। समझ में आया? अब देखो ध्यान से समझना, ये जो C है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? B के और A के। समझ में आया? E किस पे डिपेंड करता है? A पे और B पे। इस चीज का भी ध्यान रखना है। दूसरा मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से समझना। मैंने बोला क्या कि A इंटू बी इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है? C। मैंने मान लिया ये तुम्हारा 10 रुपए पर केजी से तुमने 12 किलो आलू खरीदे तो ये 120 रुपए के हो गए टोटल। अब मैंने बोला ये मेरे को 120 ही रखना है, तो तुम बोलोगे सर यहां पे क्या चेंज कर सकते हो? तुम बोलोगे सर मैंने यहां पे ले लिया 5 और यहां ले लिया मैंने 24। ठीक है, अगर अब मैं A की बात करूं तो तुम बोलोगे सर A क्या हो गया मेरा? A कितना हो गया? 10 से 5 हो गया। ठीक है, और B की बात करूं तो B कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर मेरा 12 से कितना हो गया? 24 हो गया। तो ये किस रेशो में है? 2 से 1 के रेशो में। तो इसके जस्ट इनवर्स, जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका? 1 से 2 का रेशो किसका हो जाएगा? B का हो जाएगा। ये केस कब होता है? हमेशा ध्यान रखना है कब होता है ये केस? जब क्या हो आपका C जो है कांस्टेंट हो। मतलब अगर मैं यहां पे एक्सपेंडिचर को जब भी कांस्टेंट रखूंगा तो जिस रेशो में तुम्हारा क्या होगा? प्राइस होगा, उसका जस्ट रेसिप्रोकल रेशो क्या हो जाएगा? तुम्हारा B/C हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना लाइफ में। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि पेपर में पूछा गया था तुम्हारे से। आई होप तुम्हें समझ में आएगा, ध्यान से समझना। ठीक है, एक बार के लिए मैं फ्रेम से बाहर निकल रहा हूं, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ठीक है, द टोटल चार्ज एट अ मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ टिकट, द टिकट चार्ज एट अ मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल आर रिड्यूस बाय 25%। क्या बोल रहा है? एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल था जिसके अंदर टिकट का जो चार्ज है वो 25% क्या कर दिया गया? आपका कम कर दिया गया है। उसके कारण क्या हुआ है? द अटेंडेंस इन द सिनेमा हॉल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो क्या बोल रहा है? चेंज इन रेवेन्यू। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या बोलना चाहता हूं, क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। आप एक चीज बोलोगे क्या? टोटल रेवेन्यू जो होगा सिनेमा हॉल का वो क्या होगा? एक टिकट की प्राइस इनटू टोटल अटेंडेंस, ये होगा टोटल अटेंडेंस। तो बोल रहा है क्या, अगर मैं जो प्राइस है, ये जो है प्राइस, इसको 25% से कम कर देता हूं तो तुम बोलोगे 25% का मतलब सर पहले ये चीज 4 थी अब कितने हो गई? 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरी अटेंडेंस जो है वो क्या हो गई? 10% से इंक्रीज हो गई। मतलब ये पहले 10 थी तो ये कितनी हो गई? अब 11। देखो ध्यान से समझना, 25% को इंक्रीज करने का मतलब ये होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर मैं ओरिजिनली इस चीज को क्या मानता हूं, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है आपकी, ओरिजिनल वैल्यू है। अगर ये 25, ये ओरिजिनल वैल्यू है आपका 4 और 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 कटा, तो 4 का 25% कितना आया? 1 आया। 4 का 25% कितना आया? 1 आया। तो ये क्या बोल रहा है आपका? यहां पे डिक्रीज करा इसने 25%। तो अगर कोई चीज आपकी कितनी थी? ओरिजिनली 4 थी, 4 में ये ऊपर वाला डिक्रीज और इंक्रीज होता है। तो ये 4 में आप 1 डिक्रीज करोगे तो कितनी हो गई आपकी? अब 3 हो गई। इतनी चीज समझ में आई? फिर क्या बोल रहा है? आपका जो अटेंडेंस है वो 10% से बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10% से बढ़ गया। तो आप बोलोगे सर 10% का मतलब होता है कितना?
1/10। समझ में आपको क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो अगर ओरिजिनल कोई चीज कितनी थी, 10 थी, तो 10 से बढ़कर कितनी हो गई, ये एक बढ़ी, कितनी हो गई, 11 हो गई। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? तो तुम बोलोगे टोटल रेवेन्यू यहां से कितना आया, 40 का आ गया, और यहां से कितना आ गया, 33 का आ गया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? तो आपसे ये तो पूछा टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आया, तो आप बोलोगे सर कितने परसेंट का चेंज आया, 7 का चेंज आया। कितने पे, 40 पे इंटू 100 करोगे तो ये डिक्रीज हो रहा है, 7 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो तो इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। 2.5 को 7 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 17.5 का डिक्रीज आ गया। यही था ये क्वेश्चन, बहुत ईजी था क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड्स का क्वेश्चन है ये, सेकंड्स का, 30 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए। दोबारा समझ लो, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू कितना होगा, प्राइस इनटू टोटल अटेंडेंस, ये होगा। आप बोलोगे पहले जो प्राइस थी आपकी 4 यूनिट थी, तो अब घट करके कितनी हो गई, 3 हो गई। जो अटेंडेंस है वो कितनी हो रही है, 10% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पहले 10 थी तो कितनी हो गई, 11 हो गई। तो इन दोनों का इंटू करा कितना है, 40 आया। इन दोनों का इंटू करा कितना है, 33 आया। तो आप बोलोगे पहले कोई चीज 40 थी, अब कितनी रह गई, 33 रह गई। तो कितने का डिक्रीज आया, 7 का डिक्रीज आया। कितने पे डिक्रीज आया, 40 पे। इस पे तो डिक्रीज आया, इंटू 100% निकालना है। इसको इससे काटा कितना आया, 2.5 आया। तो ये कितना आ गया, 17.5 आ गया। आगे बढ़ो, अब देखो पढ़ लो इसको, आराम से दिख रहा होगा, आई होप आपको, ठीक है। क्या मैं आईफोन से शूट करता हूँ तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इफ 156% ऑफ x इक्वल्स टू कितना है, 195, व्हाट इज द 234% ऑफ x। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। 156% का मतलब यही हुआ, ऑफ x इक्वल कितना है, 196 के हैं। ध्यान से समझना। तो आपसे पूछ रहा है x का, आपसे क्या पूछ रहा है, x का, एक सेकंड रुकना, फोन आ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, x का 234%। तो आप बोलोगे सर x कितना हो जाएगा मेरा, x हो जाएगा मेरा 196 अपॉन में कितना जाएगा, 156 इंटू 100। अब ये मेरा x आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। इसका कितना पूछ रहा है, 234% पूछ रहा है। तो इसका 234 अपॉन में कितना आ गया, 100। तो इस 100 से ये 100 कट गया। तो इस चीज पे पहुंचना होता है एग्जाम में, डायरेक्ट आपको ये चीज बनानी आनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको क्या है, ये कितना है 196, ये कितना है 156, और ये कितना है 234। अगर मैं इसको काटता हूं 3 से तो ये कितना आएगा तुम्हारा 6, और अच्छा 196 ही है, 198 होना चाहिए यार। एक सेकंड रुकना गाइज, ओहो यही तो था। अच्छा 195 है, ये कितना है आपका 195 है, 5 6 नहीं है 5 है। ये कितना आ गया 5। तो इसको काटूंगा 3 से, इसको 3 से काटा तो कितना है 65, और नीचे कितना गया 5 और 2, ठीक है। 13 से ये गया कितनी बार, 5 बार। 13 से ये गया कितनी बार, 4 बार। इससे इसको काटोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 5, ठीक है, 8 और कितना है 5, ठीक है। तो इसको से मल्टीप्लाई करोगे 58.5 को जब मल्टीप्लाई करोगे 5 से, ये कितना है 25, और ये कितना है तुम्हारा 40 और 2 42। इसको इससे करोगे तो कितना है 292.5 आंसर आ गया तुम्हारा। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा जिसमें तुम्हारे को डिफिकल्टी लगनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक पूछता है एफकेट, ठीक है। क्या बोल रहा है, 75 पीपल्स फ्रॉम अ स्कूल अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, 80% ऑफ देम पास्ड। अनदर स्कूल एंटर 10 मोर पीपल देन द फर्स्ट स्कूल एंड 5 पीपल लेस देन द फर्स्ट स्कूल पासेज। द पास परसेंट ऑफ द सेकेंड स्कूल वॉज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट इजी है। देखो क्या बोल रहा है, एक स्कूल है जिसमें कितने बच्चे थे, 75 बच्चे थे। अब बोल रहा है ये 75 बच्चे थे, इसमें से 80% बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। इस 75 का 80% निकालने का तरीका देखो क्या करोगे। 75 80% का मतलब होता है 4/5। इसको इससे काटोगे तो ये कितना आ गया 60। मतलब इसमें से 60 बच्चे क्या हो गए तुम्हारे, पास हो गए। इतनी चीज समझ में आई। फिर बोल रहा है अनदर स्कूल एंटर्ड, दूसरी स्कूल है उसने भी अगर उस एग्जाम में एंट्री मारी और इससे 10 बच्चे ज्यादा, मतलब यहाँ पे कितने बच्चे आएंगे, 85 बच्चे आए होंगे, ठीक है। और बोल रहा है क्या, बहुत प्यार समझना, क्या बोल रहा है 10 मोर पीपल, तो उसके अंदर और ज्यादा, इससे तो 10 बच्चे ज्यादा हुए। और जो पास हो रहे हैं वो किससे, इस वाले से 5 कम बच्चे पास हो रहे हैं। मतलब अगर यहां 60 बच्चे पास हो रहे हैं तो यहां कितने पास हो रहे हैं, इससे 5 कम बच्चे पास हो रहे हैं। तो भाई 85 बच्चे थे, उसमें तो टोटल पास कितने हो रहे हैं, 55 पास हो रहे हैं। तो यही तो पूछा तुम्हारे से, टोटल पासिंग बच्चे बताओ कितने बच्चे पास हुए हैं सेकंड वाले आपकी स्कूल में, यही तो पूछा है। तो ये कितना हो गया 11/17, तो 100 ये हो गया 1100/17। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 6,
102 बता कितना 80, तो मतलब कितना आएगा 4, 64 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में जो दोबारा समझाऊं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पता नहीं क्यों नहीं होता, ये बिल्कुल बेसिक पूछ रहा है तुमसे, बिल्कुल बेसिक। देयर आर 500 ब्लू पेन्स, 250 पिंक पेन्स एंड 250 येलो पेन्स। इफ 50% ऑफ द ब्लू पेन्स एंड 50% ऑफ द पिंक पेन्स आर टेकन आउट, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ येलो पेन्स। भाई एक चीज बताओ, ध्यान से समझना। देखो ध्यान से समझना, आपके पास पहले कितने थे, 500 ब्लू पेन्स थे, ठीक है। और क्या है आपके पास, पिंक पेन कितने, तुम्हारा फेवरेट 250, और येलो पेन कितने तुम्हारे पास, ये भी कितने 250 है। अब बोल रहा है ध्यान से समझना कि मैंने 50% क्या ब्लू पेन्स क्या निकाल दिए, आपके ब्लू पेन्स क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए 50%, उसका 50% कितना होगा, 250 होगा। और 50% ही पिंक पेन बाहर निकाल दिए, इसमें से 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ येलो पेन्स, क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ येलो पेन्स। अब एक चीज बताओ मेरे को ध्यान से समझना, 250 निकल गया तो यहाँ पे कितना बचा, तुम बोलोगे सर यहाँ पे कितना बचा होगा, 250 बचा होगा, इसमें से कितना बचा होगा सर, 125 बचा होगा, और ये एज इट इज बच गया कितना, 250। समझ में आया। तो यही टोटल पेन्स होंगे तुम्हारे, ये टोटल पेन होंगे। तो तुम बोलोगे सर टोटल पेन कितने हो गए, ये हो गए, तो ये कितना हो गया 250 और 250 500, ये कितना हो गया 625 तुम्हारे कितने हो गए, टोटल पेन्स हो गए बचे हुए। इसमें से 250 पेन तुम्हारे क्या है, कौन से हैं, येलो के हैं। इनटू 100 करोगे आंसर, 25 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 40% आंसर आ गया तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से समझना, पहले तुम्हारे पास क्या था, देखो ध्यान से समझना सारे के सारे, ध्यान से समझना। पहले तुम्हारे पास ब्लू पेन थे, पिंक पेन थे और येलो पेन थे, समझ में आया। फिर क्या हो रहा है, 500 पेन थे, ये 250 पेन थे, ये 250 पेन ये थे, इसके 50% पेन तुमने निकाल दिए, इसके भी 50% पेन तुमने निकाल दिए, तो मतलब तुमने 250 पेन तो ये निकाल दिए और 125 पेन ये निकाल दिए तुमने, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। तुम बोलोगे बिल्कुल, तो बचे कितने, तू बोलेगा भाई इसका 250, इसका 250 का 125 और ये 250 एज इट इज, ऐसे कैसे बचे, तो ये टोटल पेन, रिमेनिंग टोटल पेन हो गए। और इसका तुमसे क्या पूछा, 250 कितने परसेंट है, तो 250 ऊपर 625 नीचे, खत्म। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अरे कहां का अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 70% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। कितने लोगों ने वोट करा, सिर्फ 70% लोगों ने वोट करा, जिसमें से 2% वोट जो थे डिक्लेयर्ड इनवैलिड, क्या हो गया, वैलिड नहीं थे वो 2% वोट्स। फिर क्या बोल रहा है, ए कैंडिडेट गोट 7203 वोट्स, कितना, जो एक कैंडिडेट है उसको कितना मिला, 7230 वोट्स मिले, विच वॉज 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट का वो कितने थे, 60% थे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोल रहा है, मैंने मान लिया एक्स आपकी क्या है, टोटल वोटिंग लिस्ट है, क्या है, वोटिंग लिस्ट, ध्यान से समझना, क्या है आपका, वोटिंग लिस्ट है। लेकिन इसमें से क्या हुआ, सिर्फ 70% लोगों ने ही क्या करे, वोट दिए। टोटल वोट्स अगर ये थे, टोटल वोटर्स आपके ये थे, तो इसमें 70% लोगों ने ही वोट करे हैं। 70% का मतलब 7/10 हो गया। फिर इसमें से भी क्या हुआ, ये आपके क्या हो गया, इतनी वोटिंग हुई है आपकी, ये वोटिंग लिस्ट थी एक्स, ये क्या हुई आपकी वोटिंग, ये क्या है आपकी वोटिंग जो हुई है। इसमें से भी क्या हुआ, 2% लोगों ने नोटा को क्या कर दिया, वोट दे दिया। तो आप बोलोगे सर 98% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वोट दिया होगा, सही सही दिया होगा। समझ में आया। और ये तुम्हारे क्या आ गए, यहां से लेकर यहां तक क्या आ गया तुम्हारा, ये वैलिड वोट्स। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ए है उसको कितने वोट मिले हैं, 7203 वोट्स मिले हैं, जो कि क्या है 60% है इनवैलिड वोट्स का। मतलब ये कितना है 60%, 60% का मतलब 6/2 10 लिख लो, 60/10 लिखना चाहो तो वो भी लिख दो। इक्वल्स टू कितना हो गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं क्या बोल रहा हूं। एक्स आपकी क्या थी, वोटिंग लिस्ट थी, इसका 70% क्या मिला है, वोट, इसकी 70% वोटिंग हुई है,
ठीक है, ये वोटिंग हो गई। फिर इसके 2% वोट क्या होगा, डिक्लेयर इनवैलिड। तो वैलिड कितने होंगे, तुम बोलोगे 98% वोट जो होंगे वो वैलिड होंगे। और इसका 60% जो है वो किसको मिला, ए को, जो कि 60% कितना है, इतना, इतने के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? बस इसको काटो, कहीं से काटोगे, 7 से काटो इसको, 7 से काटोगे तो ये कितना है आपका 10, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 2, और ये कितना आ गया तुम्हारा 9, ठीक है। और इसको 7 से अगर मैं काटता हूं तो ये कितना है 14, 7 से कट रहा है ये 98, मतलब ये कितना है 14, और बचा कितना 49, 7। फिर इसको 7 से काट रहा हूं तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 7 से काटने पे यहाँ पे कितना आ गया 2, और यहाँ कितना आएगा 21। समझ में आया? और यहाँ पे कितना बच गया तुम्हारा, 3 से इसको काटा 7, 3 से इसको काटा 2। समझ में आया? और इसको इससे काटूंगा तो कितना आ गया 25, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 2500, तो x 2500 आएगा क्या, 250 आएगा ना, क्योंकि एक ही जीरो आ रहा है, 2 जीरो आ रहा है ना, हाँ सही है। तो तुम्हारा कितना आया, x इंटू में कितना आया तुम्हारा 1/2500, और इक्वल टू कितना रहेगा तुम्हारा 7। ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17500। ये तुम्हारा आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हटाओ। ये देखो, इससे इजी क्या दे सकता है पेपर में, अगर तुम्हें अब वैल्यूज याद नहीं है क्या, 111 1/9% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। 9 1/11% की जो वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11 होती है। 7 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/14 होती है। 6 1/4% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/16 होती है। बस वही पुट करना है और आंसर निकल जाएगा। ये कितना है 1/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/11 ऑफ 1/14 ऑफ का मतलब ये कितना 16 इंटू ये कितना 11088 हो गया। इतनी चीज समझ में आई? 11 से साफ साफ दिख रहा है ये कट रहा है, तो ये कितना आएगा 2 जीरो और ये एक 8 एक्स्ट्रा में। ये 9 से कटेगा, साफ साफ दिख रहा है, तो 9 से कितना आएगा 11, और ये कितना आ गया 2, 112। 16 से अगर मैं इसको काटता हूं तो कितनी बार में जाएगा ये, 16 से ये कितनी बार में जाएगा तुम्हारा 7 बार में जाएगा। और इस 7 से ये 14 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, देखो। अच्छा ये दोबारा ले लिया क्या अपन ने, गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बट बहुत ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है, इन अ फ्रेंच लाइब्रेरी 5% ऑफ बुक्स आर इंग्लिश। एक लाइब्रेरी है जिसमें 5% बुक क्या है आपकी इंग्लिश की है, 10% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन हिंदी है, ठीक है। फिर 15% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन संस्कृत। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक लाइब्रेरी है जिसमें पता नहीं कितनी बुक्स है, आपको पता नहीं कितनी बुक्स है, मैंने मान ली x बुक्स है। कितनी मान ली मैंने, x बुक्स है, ठीक है। इसका अगर मैं 5% निकाल दूं, समझना ऐसे समझो, इसकी 5% बुक्स तो तुम्हारे पास किसकी है, इंग्लिश की है, ठीक है। अब जो बचा कितना बचा, x-5, ठीक है। तो उसका कितना 10% बुक तुम्हारे पास किसकी है, तुम बोलोगे सर हिंदी की है, ठीक है। अब ये कट गया, ये जो गया, जो बचा रिमेनिंग, उस रिमेनिंग की कितनी 15% बुक तुम्हारे पास किसकी है, संस्कृत की है। अब ये सब निकलने के बाद जो बचा तुम्हारे पास, सबसे एंड में जो बचा वो क्या बचा, फ्रेंच बचा। क्या बचा, फ्रेंच। तो ये क्या बोल रहा है, अगर फ्रेंच की बुक कितनी है तुम्हारे पास 11628 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं। रिमेनिंग वर्ड जो है ना, रिमेनिंग वर्ड, ऐसे क्वेश्चंस में रिमेनिंग पे वर्क करना होता है, हमेशा लाइफ में ध्यान रखना है। किस पे वर्क करना होता है, रिमेनिंग पे वर्क करना होता है। किस पे वर्क करना है ऐसे क्वेश्चंस में, हमेशा रिमेनिंग पे। समझ गए? अब देखो, आई होप आपको दिख रहा है क्लियर, ठीक है। नहीं दिख रहा तो अपने अपने टेक्स्ट बुक में जो पेपर है उसको खोलना और क्वेश्चन देखना कौन सा है, और जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझो, क्या बोलना चाहता हूं। मैंने मान ली टोटल बुक्स कितनी थी, x थी। ये क्या मानी मैंने, टोटल बुक्स कितनी थी, x थी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे तरीके हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द इजीएस्ट तरीका बता रहा हूं तुम्हारे को मैं इसको करने का। तुम 1000 मान के 10,000 मान के भी कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा। अब इधर देखो, कितनी थी बुक्स पहले, x थी। ये बोल रहा है अपन को रिमेनिंग वर्ड पे काम करना है। 5% ऑफ बुक्स आर इन इंग्लिश, मतलब इसमें से 5% बुक्स कौन सी थी, इंग्लिश की थी। अगर मैं इंग्लिश की निकाल देता हूं तो तुम बचोगे, बोलोगे सर कितना, मेरा यहां पे कितना बचेगा, 95% बच गया।
यही बच गया। समझ में आई इतनी चीज? मैंने इंग्लिश की बुक्स को ही निकाल दिया, तो बची कितनी? ये बची हुई बुक्स हो गई। और इस बची हुई का भी 10% बुक्स क्या है तुम्हारी हिंदी की है, तो 90% बुक्स कौन सी होगी? बची हुई। समझ में आया? फिर ये जो बची हुई है इसका 15% बुक्स कौन सी तुम्हारी संस्कृत की है, इसकी 15% बुक्स कौन सी तुम्हारी संस्कृत की है, तो बची हुई कितनी होगी? तुम बोलोगे सर इसका 85% होगी। और यही बुक क्या आ चुकी है टोटल? फ्रेंच की आ चुकी है। बची हुई बुक जो है फ्रेंच की है, और ये किसके बराबर है तुम्हारी? 11628 के बराबर है। मैंने क्या बोला? टोटल बुक्स कितनी थी? x थी। 5% किसकी बुक्स थी? इंग्लिश की थी, मैंने निकाल दी, तो बची कितनी? 95% बची होगी x की। ये रिमेनिंग बुक्स हो गई। इसका क्या बोल रहा है? 10% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स, ये रिमेनिंग बुक्स है। इसका 10% बुक्स किसकी है? हिंदी की है। तो 90% कौन सी होगी? कोई बची हुई बुक्स होगी। फिर 90% यहां तक निकल गई। समझ में? अभी रिमेनिंग बुक्स है यहां तक। इसका क्या बोल रहा है तुम्हारे को कि 15% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन संस्कृत। इस रिमेनिंग का 15% बुक क्या थी? संस्कृत की थी। तो बची हुई बुक्स कौन सी होगी तुम्हारी? फ्रेंच की होगी। समझ में आया कि नहीं आई इतनी चीज? अब अगर मैं देखूं तो ये 10 से 10 ये कट गया, ये कितना हो गया? 17/20 आ गया ये तुम्हारा। ठीक है, ये कितना है? 19/20 ये है तुम्हारा। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो कैलकुलेट करना है, तो 19 से काटू इसको, फिर 17 से काटू, किससे काटूंगा इसको? 9 से काट लूं, कितना ये? 10 18। 9 से काटते हैं पहले इसको। 9 से काटूंगा तो कितना आएगा? 12। 108 बचा कितना? 82। तो 12 से कितना आएगा? 72। 6 बार गलती हो गई क्या? 108 बचा कितना? 8 और 2, अच्छा 10। 108 9 आएगा। ठीक है, कितना है? 6 72। 108 कितनी बार में आएगा? 9 बार में। अच्छा 12। देखो ध्यान से समझना, देखो 9 से इसको काटोगे, ठीक है, तो 9 से कितना आएगा? तुम जब इसको काटोगे तो यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा? बचा कितना? 2 26। तो ये कितना है? इतना आया। फिर कितना आएगा तुम्हारा? तुम बोलोगे सर कितना बचा? 72 का मतलब ये कितना हो गया? 8 हो गया। 72 का मतलब बचा कितना? क्या गलती हो रही है? 100। देखो इसको इससे काटोगे 9 से, तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 108। कितनी बार में आया? 12 बार में। बचा कितना? 82। तो यहाँ पे कितना आएगा? 72। 81 आएगा ना यार, 9 से काट रहे हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे ये कितना आ गया तुम्हारा? 9, और ये कितना आ गया? 2। समझ में आया? तो यहाँ पे इसको काटने के बाद कितना आया तुम्हारा? और ये कितना आया? 2। 1292 आ गया। अब इसको 17 से काटोगे या 19 से काटोगे, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तो तुम इसको 17 से काटोगे तो 17 7 जा कितना आएगा तुम्हारा? 7 से 1 1 9 ही तो आएगा। 17 7 जा कितना होता है बेटा? 49। हाँ 119 होता है। तो कितना है? 7 बचा कितना तुम्हारा? 10। तो ये कितना है? 76। इससे इसको काटोगे तो कितना है? 4। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा? 2 और 2 4 8। क्या गलती कर दी फिर? ओके, तो इसकी कैलकुलेशन देखना एक बार आप लोग। शायद आंसर मेरे हिसाब से अच्छा हाँ 16,000 है, तो सही आ गया आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 16,000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16,000। ये थोड़ा गिच पिच कर दिया मैंने, इससे थोड़ा कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो गया। बाकी आपको देख लेना, ये चीज़ बनेगी। दोबारा समझ लो एक बार के लिए, अगर समझ में नहीं आई हो तो। कैलकुलेशन के अलावा जो चीज़ थी वो समझने की थी इसमें, बाकी सब कुछ ईजी था। देखो ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने? टोटल बुक्स कितनी मानी मैंने? टोटल बुक्स कितनी मानी? x मानी। इस x का अगर मेरा कितना निकल गया? 5% में निकाल देता हूं तो बची हुई बुक्स बचेगी रिमेनिंग। और इस रिमेनिंग का क्या बोल रहा है? 10% बुक्स किसकी है? हिंदी की है। तो इसके 10% निकाल देता हूं, 90% रिमेनिंग बुक बचेगी। और उस रिमेनिंग का भी 15% बुक्स किसकी है? संस्कृत की, तो 15% भी निकाल दिया। तो ये टोटल बुक जो बच गई x की, वो कितनी बची? किसकी बची? फ्रेंच की बुक बची, जो कि किसके बराबर दे रखी है? इसके बराबर दे रखी है। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16,000। हटाओ, कुछ था नहीं इसमें। देखो 40% students in a college are girls. 85% of boys pay fees. 85% बॉयज क्या करते हैं? फीस देते हैं। और गर्ल्स कितनी दे रही है? 92.5% गर्ल्स ऐसी है जो कि क्या करती है? फीस देती है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच डोंट पे फी इज कितना है? 180। क्या बोल रहा है? ध्यान से समझना। एंड 1/2 स्टूडेंट हु पे फी गेट स्कॉलरशिप, देन
फाइंड द स्टूडेंट विच गेट स्कॉलरशिप। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। मैंने मान लिया 100 बच्चे थे तुम्हारे पास टोटल, उसमें से 40% तुम्हारी क्या है, गर्ल्स है, तो बची हुई जो बॉयज होंगे 60% क्या होंगे, बॉयज होंगे। ध्यान से समझना। अब बोल रहा है 85% ऑफ द बॉयज पे फीस, मतलब इसका 85% कितना होगा, 17/20, तो ये कितना होगा 51। तो 51 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, फीस को देते हैं। इस 60 का 85% का मतलब होता है 17/20, निकालोगे तो 3, कितना गया 51। तो 51 बच्चे ऐसे हैं जो कि फीस देते हैं, तो 9 बच्चे ऐसे हैं जो कि फीस नहीं देते। इतनी चीज समझ में आई, समझ में आई। फिर क्या बोल रहा है, 92.5% ऐसी गर्ल्स है जो कि क्या करती है, फीस देती है। तो 40 का तुम कितना निकालोगे, 92.5 अपॉन में कितना आएगा 100, इससे को हटाया 100, तो एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ये कितना गया 137, 3700 अपॉन 100 करोगे तो कितना आएगा 37, ये कितना आ गया 37। तो 37 लड़कियां ऐसी जो कि क्या करती है, फीस को देती है। तो बची हुई कितनी है, 3 लड़कियां ऐसी जो कि फीस नहीं देती। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच डोंट पे फी कितनी है, 180 है, और यहां पे इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं जो कि फीस नहीं देते, 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या, ये जो 12 यूनिट है इसकी वैल्यू, 12 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे कितनी दे रखी है, 180 दे रखी है। तो तुम बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, 15 आ गई कि नहीं आ गई, तुम बोलोगे बिल्कुल आ गई। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, ऐसे बच्चे बताओ। अगर क्या बोल रहा है, आधे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है, हाफ स्टूडेंट हु पे फीस, जो फी दे रहे हैं ये, ठीक है, इनके आधे बच्चे ऐसे हैं, उनको क्या मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है। तो टोटल फीस कितने दे रहे हैं, तुम बोलोगे 51 + 37, ये कितना हो गया, 88 बच्चे ऐसे हैं टोटल जो कि क्या कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं। 88 बच्चे ऐसे हैं जो कि फीस दे रहे हैं। तो इसके हाफ बच्चों को क्या मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है। ये हाफ हो गया, तो काटूंगा तो कितना, 44 यूनिट की वैल्यू चाहिए तुम्हारे को। किसकी वैल्यू चाहिए, 44 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो तुम बोलोगे सर 44 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 15 है। तो तुम बोलोगे सर 44 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इंटू 15, यहाँ पे इंटू 44, यहाँ पे भी इंटू 44। तो इसको करोगे तो कितना आएगा 440, और ये कितना 220, तो ये कितना है 660। ऑप्शन नंबर 1। देखो, इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स A, B, C and D आउट ऑफ अ टोटल ऑफ कितना, 7500 वोट्स। ध्यान से समझना, दिख रहा है क्या आपको ये, पहले तो ये बताओ। हाँ दिख रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स A, B, C and D आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 7500 वोट्स, 5% were declared invalid. A got 20% of the valid votes. B got 100% more votes than A, and D got 40% less than B. How many votes did C receive? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ क्लास में, ठीक है, मेरे बच्चों को जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं। देखो ध्यान से समझना, तुम्हारे पास वोटिंग कितनी हुई है, इतने लोगों ने वोट करा है, इसमें से 5% वोट निकालने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि क्या हो गए तुम्हारे, वो इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने होंगे, तुम बोलोगे सर 100 में से अगर मैं 5% निकालूंगा तो 95% वोट से तो होंगे। इसका 95% मतलब 5% वोट निकालू। एक तो तरीका होता है तुम इसका 5% निकालो फिर वो माइनस करो, वैसे निकालो। तो मैं डायरेक्ट समझ में आना चाहिए क्या, कि अगर 5% वोट क्या हो रहे हैं, इनवैलिड हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये है क्या है, 7500 का 95% निकालना है। ये तुम्हारे क्या है, वैलिड वोट्स है। बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा तरीका, ठीक है। देखो कुछ और पेन लेते हैं यार, अब ग्रीन ले क्या, ये लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैंने एक बार के लिए मान लिया 100% थे A, B और C ने क्या करा, 100% एक बार के लिए वोटिंग करी। क्या करा, A, B, C ने 100% वोटिंग करी। तो ये बोल रहा है कि A ने कितना, मैंने मान लिया 100% क्या थे आपके वैलिड वोट्स थे, मतलब A, B और C वैलिड वोट्स। A, B, C के कितने, A, B, C, D के कितने मान लिए मैंने, 100% मान लिए। तो A ने क्या करा, इसका 20% क्या करा, वोट करा। समझ में आया। और B जो है 100% ज्यादा है A से, तो B क्या होगा, तुम बोलोगे सर 40% होगा। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं।
बी जो है 100% ज्यादा है ए से। अगर इसका 100% क्या होगा, तुम बोलोगे 20 ही होगा, तो 20 ज्यादा हो गया, 40% हो गया। इतनी चीज समझ में। और क्या बोल रहा है, डी जो है 40% कम है किससे, डी जो है तुम्हारा 40% कम है किससे, बी से। डी जो है 40% कम का मतलब हो गया ये अपने आपका, ये बी का कितना होगा, 60% होगा। तो कितना आएगा, 24। ध्यान से समझना इस चीज को। तो बचा हुआ जो है 84, ये क्या हो गया, सी हो गया। मैंने मान लिया कि जो वैलिड वोट्स थे अपने आपके 100% थे, और वैलिड वोट क्या होंगे, ए के, बी के और डी के और सी के द्वारा दिए हुए होंगे। वो बोल रहा है कि ए जो है 20% है और बी जो है ए का, ए से 100% ज्यादा है, तो ये कितना हो गया, 40%। और डी जो है वो बोल रहा है बी से कितना कम है, 40% कम है। अगर बी से 40% कम है तो बी का कितना परसेंट हुआ, 60% ही तो हुआ। या फिर ऐसे देख लो, बी से कितना कम है, 40%, तो तुम इसकी 40% की वैल्यू निकालो, 40 की 40% की, तुम बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 आ गई। तो 40 में से 16 माइनस कर दो, ठीक है, तो डी आ गया तुम्हारा, कितना आ गया, 24। समझ में आया। इस तरीके से पकड़ लो, किसी भी तरीके से पकड़ो, पकड़ना तुम्हें है, पकड़ना पड़ेगा। 40%, ये 40% है, इसका डी कितना होगा तुम्हारा, वो बोल रहा है 40% कम है, तो है कितना, वो 60% है इस 40 का, तो ये आ गया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। अब तुमसे पूछ रहा है कि सी ने क्या बोल रहा है, सी ने कितने वोट रिसीव करे, सी ने कितने वोट दिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर वैलिड वोट सी ए है, 100% की वैल्यू इसके बराबर है, तो 16% की वैल्यू के बराबर निकालनी है अपन को, तो बस हो गया काम खत्म। तुम्हारी कोई चीज क्या है, 95 अपॉन कितना है, 100 है, ये क्या है, वैलिड वोट्स, और इसका 16% ही तो सी ने दिया है, बात खत्म, बस सिंपल। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये कितना आएगा तुम्हारा 3, ये कितना आया 4, इस 4 से ये कितना आया तुम्हारा 4, ये कितना आया 12, तो 95 इंटू कितना आ गया 12, तो ये कितना आया इतना, और ये कितना होगा तुम्हारा 190, 190, ये जीरो, ये कितना 14, और ये कितना आया 10, 11, 1140, 1140 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बस, ये क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया यार, कोई देखता हूं, 1 मिनट कौन सा छोड़ा है, एक बार दोबारा से समझ लो। क्या बोल रहा है, इतने वोट्स हुए, इसका 5% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, तो तुम बोलोगे सर वैलिड कितना हुआ, 95% होगा, 75 होगा। इतनी चीज समझ में आ गई। मैंने क्या मान लिया, 100% एक बार के लिए क्या है आपके वैलिड वोट्स है। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम बोलोगे सर इसका 20% अगर ए करता है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, बी जो है इसका 100% ज्यादा है, तो ये कितना होगा, 40 हो गया। और इसका ये बोल रहा है जो डी है इससे क्या है तुम्हारा, क्या है 40% कम है, तो इसका कितना हो जाएगा, वो अपना आपका 60% हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितना है कि 24 आ गई। और जो बचा हुआ वो तुम्हारा सी होगा, 16%, यही होगा। तो वैलिड वोट्स का सी होगा 16%, तो 7500 इंटू 95 इंटू कितना आएगा, 16%, खत्म। देखो अब ध्यान से समझना है, एक क्वेश्चन रह गया होगा कोई, देख लेता हूं मैं कौन सा रह गया, ठीक है। अच्छा ये रह गया, ये नहीं यार, वो रह गया एक वो रह गया यार, स्कोर वाला क्वेश्चन रह गया, दिखता है फ्रेंच। स्टूडेंट स्कोर्ड वाला क्वेश्चन रह गया, दिखता है यार कहीं पे, ये है क्या, देखो क्वेश्चन था एक वाला, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान से समझना एक बार के लिए। देखो क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन शायद ये था कि अगर एक बच्चा है जो कि 40% क्या कर रहा है, स्कोर कर रहा है, तो वो 20 नंबर से फेल हो रहा है, तो मतलब उसको 20 नंबर और चाहिए, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, एक पासिंग नंबर बनेगा। क्या बनेगा, पासिंग नंबर बनेगा। समझ में आया। फिर वहीं वो ऐसे बोल रहा है कि अगर वो बच्चा 60% क्या करता है, स्कोर करता है, कितना 60% स्कोर करता है, तो वो क्या हो रहा है, 40 नंबर ज्यादा लेकर के आ रहा है पासिंग नंबर से,
तो तुम बोलोगे सर एग्जैक्ट पासिंग नंबर निकालने के लिए यहाँ पे 40 माइनस करना पड़ेगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में। ये क्या आपस में इक्वल होंगे? ये भी पासिंग नंबर है, ये भी पासिंग नंबर, जो आपस में इक्वल होंगे? तुम बोलोगे बिल्कुल इक्वल होंगे। तो तुम बोलोगे सर ये 60 है, 40% इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 20%। और ये इक्वल हो गया किसके? इधर आएगा 60। समझ में आया कि नहीं आया? तुमसे पूछा था मैक्सिमम नंबर बताओ, पेपर कितने नंबर का होगा? तो पेपर अपने आपका 100% होगा, तो इसको इंटू 5 करोगे, ये हो गया 100%, इसको इंटू 5 करोगे तो ये कितना हो गया? 300। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जहां तक मेरे को याद है, ठीक है। अब ध्यान रखना इसकी ट्रिक क्या होती है, डायरेक्ट तुम्हारे को ये चीज पकड़नी है, जब भी क्या हो, एक तरफ ज्यादा नंबर आ रहे हो, एक तरफ कम नंबर आ रहे हो, तो तुम्हें जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर है तुम्हारे को, क्या ये जो नंबर है 20 और ये 40, इन दोनों का तो क्या करना होता है? हमेशा सम करना होता है। और जो परसेंटेज वैल्यू होती है, इसका क्या करना होता है? डिफरेंस लेना होता है। समझ में आया? देख सकते हो 40 और ये 60, इनका डिफरेंस 20 आया, इसका और इसका सम कितना आया? 60 आया। मैक्सिमम नंबर पूछा था, वो 100% की वैल्यू कितनी? 300। बात खत्म। समझ में आया? तो ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने तरीके से समझाया, बिल्कुल जो मेरे को लगा समझाने का है वो मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाए, और एक ही क्वेश्चन था ये वाला, रिमेनिंग बुक्स वाला, ये वाला। प्लीज़ अच्छा क्वेश्चन था ये। अरे कहाँ गया? रिमेनिंग बुक्स वाला था जो भी था, ठीक है। तो फोकस करें चीज़ों पर, अच्छे से अपनी तैयारी करें, और एफकेट जो पेपर आने वाला है वो निकलना ही चाहिए आप लोगों का। सॉल्व करो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए लेकर के आ रहा हूँ लेक्चर्स, तो उसको एंजॉय करो, और नीचे कमेंट छोड़ दिया करो, ठीक है। कमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं मांग रहा मैं, सिर्फ एक ही मांगता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।